बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, एक बड़ा धचका ईरान के लिए उनके सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को इजराइल की तरफ से अपनी हालिया कार्रवाई के अंदर शहीद किए जाने का दावा किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक अपसेट हो सकता है ईरान के लिए, लेकिन ईरान की तरफ से, ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से इस खबर की तरदीद सामने आ चुकी है। और अब से कुछ ही देर पहले, जिस वक्त वीडियो हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, अली लारिजानी का हाथ से लिखा हुआ तहरीरी खत भी सामने आया है, जिसमें उनकी तरफ से एक तो इसको तरदीद की गई है इस दावे की कि उन्हें मारा जा चुका है, और उनकी तरफ से क्या कहा गया है आपके साथ शेयर करते हैं। और वादा सादिक 4 की जो लहर है, उसमें 97वीं जो कार्रवाई थी ईरान की तरफ से, उसमें तेजी लाते हुए ताक ताक के निशाने लगाए जा रहे हैं, और आयरन डोम को, थाड को चीरते हुए ईरानी मिसाइल अब तक हम देख रहे हैं कि परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो उनकी तनसीबात हैं और मीडिया की तमाम तर ब्लैकआउट के बावजूद जो इजरायली अवाम है उसमें पैनिक को वो छुपा नहीं पा रहे, वहां पे जो अफरा तफरी है उसको छुपाया नहीं जा सक रहा। और एक बार फिर से नेतन्याहू ने मंजर आम पर आकर धमकी भी दी है ईरानी क़यादत को, और ये दावा किया गया है और ये धमकाया जा रहा है कि वो तमाम तर जो टॉप टियर लीडरशिप है ईरान की, उसे नहीं छोड़ेंगे। तो कोशिश मुसलसल की जाती रही इससे पहले, क्योंकि हम ये खबरें सुन रहे थे कि या तो वो किसी परवाज़ के अंदर हैं और अपनी जान को बचाने के लिए मुसलसल एक ऐसे तैयारे के अंदर सवार हो चुके हैं जो कहीं लैंड नहीं कर रहा, और उन्हें अपनी जान बचानी है, क्योंकि जो बुज़दिल लोग होते हैं उन्हें अपनी आवाम से ज़्यादा अपनी जान प्यारी होती है। और इसी तरह का लीडर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इजरायली आवाम को मिला हुआ है, जो खुद तो इस वक्त यारो मददगार भागते हुए अफरा तफरी के आलम में एयरपोर्ट्स पर दिखाई देते हैं। और इस वक्त तो उनका जो एयरपोर्ट है यरूशलेम का, वो भी अनऑपरेशनल हो चुका है, वो भी हमला होने की वजह से या स्ट्राइक होने की वजह से इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है। तो ईरान जो है वो पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, बहादुरी के साथ, जवामर्दी के साथ एक एक जो शहीद है उसका बदला लेने के लिए पुरअज़्म दिखाई देता है। कतर के ऊपर भी कुछ ताज़ा कार्रवाइयाँ हैं, तो ये तमाम अपडेट्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो खबर है जिसे मैंने आपको आगाह किया कि इजरायली वज़ीर दिफा का ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को शहीद करने का जो दावा है, उसमें कितनी हकीकत है ये आपके साथ अभी कुछ ही देर में शेयर करते हैं। बहरहाल जो वज़ीर दिफा है इजराइल के, इजराइल कैट्स, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को एक कार्रवाई में शहीद कर दिया गया है। इस्राएली हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई हालिया हमलों के दौरान की गई है, ताहम इसकी मजीद तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आ रही। वाज़ेह है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान इस नौइयत के दावे सामने आते रहे हैं, जिनकी तस्दीक बाद में मुख्तलिफ ज़राए से की जाती रही है। और अभी आज से पहले तक जो नेतन्याहू के मरने की खबरें हैं वो बहुत शिद्दत से गर्दिश कर रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि जो ईरान के इस वक्त मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामेनेई, वो भी कहा जा रहा है कि शहीद हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं। लेकिन ईरान इन दावों की भी तरदीद कर रहा है। अली लारिजानी को मारे जाने की भी तरदीद की गई है, और जो हाथ से लिखा गया ख़त सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से शेयर किया गया है, उसकी तहरीर क्या है वो आपके साथ शेयर किए देते हैं। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट शाया किया गया, जिसमें हालिया अमरीकी हमलों में शहीद होने वाली ईरानी बहरिया के एहलकारों को खिराज अकीदत उनकी तरफ से पेश किया गया है। और ये नोट ईरानी रियासती मीडिया ने भी शेयर किया है, और इसमें कहा गया है कि शहीद एहलकारों की याद हमेशा ईरानी अवाम के दिलों में रहेगी, और उनकी कुर्बानियों से ईरानी फौज की बुनियादें मजीद मजबूत होंगी। यानी कि ये होती हैं जिंदा कौमें जो डरती नहीं है। और अली लारिजानी जिनके सर की कीमत $1 करोड़ डोनाल्ड ट्रंप रख चुके हैं, अमेरिका रख चुका है, अभी 3 रोज पहले वो ईरान की सड़कों पर, वो तेहरान की सड़कों पर अल-कुद्स रैली के अंदर अपनी अवाम के शाना बशाना दिखाई दिए, और उनकी लोकेशन पूरी दुनिया जानती थी कि वो कहाँ पर हैं। अगर नहीं जानता था तो अमेरिका नहीं जानता था, क्योंकि अमेरिका खुद कभी इस तरह की जरूरत का मुजाहरा करता नहीं है, ना ही उनका इत्तेहादी या वो जिसकी प्रॉक्सी बने हुए हैं नेतन्याहू, वो तो दुबक कर किसी बिल में घुसा हुआ था, और एक के बाद एक AI वीडियो मंजर आम पर लाई जा रही थी। लेकिन जब तनकीद हद से बढ़ी है, जब इजरायली अवाम सड़कों पर आई है, मुजाहरे शुरू हुए हैं, तोड़फोड़ शुरू हुई है, जब एयरपोर्ट्स के ऊपर मारपीट शुरू हुई है कि भाई हमें निकलने दो, हमें यहाँ से जाने दो, क्योंकि हमें इस जंग में झोंकने वाला खुद कहीं दुबक के किसी बिल में बैठा हुआ है, तो फिर नेतन्याहू को सामने आकर स्पीच करनी पड़ी, और वो भी पूरी तरह से हाईली प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर, बख्तरबंद शेल्टर्स के अंदर। और वहाँ पर ये प्रेस रिलीज जारी तो की गई है, लेकिन उसके अंदर भी
खाली खोखले दावे और धमकियां दी जा रही हैं ईरान के गयूर अवाम को। आगे बढ़ते नाज़रीन, कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जी जंग के आगाज से ईरान के अमारात पर 1900 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन्स हमले हो चुके हैं। यूएई को होश के नाखून लेने होंगे इस वक्त। अगर सबसे बड़ा लूजर अगर देखा जाए तो इस जंग के अंदर अमेरिका और इजराइल के बाद वो यूएई दिखाई देता है तमाम अरब कंट्रीज के अंदर। और मुसलसल हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर होने वाले हमलों के अंदर उनकी बेसिस इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी फिजाइया को इस्तेमाल किया जा रहा है और यही वो वजह है कि पलट के ईरान भी मुसलसल उन पर हमले कर रहा है। तो अब तक 1900 हमले हो चुके हैं। ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में अहम तंसीबात और सफरी निज़ाम मुतासर हो रहे हैं। और आप अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करेंगे, आप याराना लगाएंगे नेतन्याहू के साथ, इजराइल के साथ, मुस्लिम दुश्मनों के साथ, इस्लाम दुश्मनों के साथ, और आप ये तवक्को करेंगे कि आपको फ्री हैंड दे दिया जाएगा, क्लीन चिट दे दी जाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपने जो एक भरम बनाया हुआ था, अब वो भरम जो है वो जाता रहा है। लोग निकलना चाहते हैं, टूरिस्ट यहाँ से भागना चाहते हैं और फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है। पाकिस्तान की 56 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स थी आज अबू धाबी की, दुबई की, उन्हें मंसूख करना पड़ा है इसी हालात की वजह से और एयरपोर्ट पर होने वाले हमलों की वजह से। पीर के रोज़ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक ड्रोन से जो वाक़या हुआ है, हमला हुआ है, उसके बाद आग भड़क उठी थी और बताया गया था कि इसके बायस परवाज़ें आरजी तौर पर मुअत्तल की गई। ये एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ़ तरीन बैनुल-अक़वामी सफरी मराकज़ में शुमार होता है, या यूं कह सकते हैं कि था। अब ये अनऑपरेशनल दिखाई देता है। इसी तरह फुजैरा की एक अहम बंदरगाह में भी ड्रोन हमले के बाद आग लगने की इत्तला मिली, जहां तेल जखीरा करने की बड़ी सहूलत मौजूद थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी के मज़ाफ़ाती इलाके में एक कार पर रॉकेट हमले के नतीजे में एक फ़लस्तीनी शहरी हलाक हुआ है, शहीद हुआ है, और एक पाकिस्तानी बताया जा रहा है कि वो भी मज़ीद शहीद हुआ है मलबा गिरने से। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने की वजह से इससे पहले भी एक पाकिस्तानी शहीद हुआ था और अब उसकी तादाद 2 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकी फ़ौजी हैं उनके मारे जाने वाले फ़ौजियों की तादाद भी लगभग 18 के करीब पहुंच चुकी है। और अब ये दबाव डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पर है। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाहते हैं लेकिन उन्हें निकलने का मौका नहीं मिल रहा, उन्हें कोई फेस सेविंग नहीं मिल रही। दबाव बढ़ रहा है डेमोक्रेट्स की तरफ से, अमेरिकी अवाम की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप अपने साथियों से, अपने इत्तेहादियों से अब मिन्नतों पर आ चुके हैं, या फिर उन्हें बददुआएं देने पर आ चुके हैं, और या फिर उन्हें धमकाने पर आ चुके हैं। और वो इत्तेहादी चाहे तमाम यूरोपियन कंट्रीज हों, जिनसे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि भाई मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ये निबट लूँगा, ईरान तो कोई चीज़ ही नहीं है, ईरान की क्या औकात है। तो अब वही ईरान जो है वो इनके नाक में दम इसने किया हुआ है और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के लिए इस वक्त दर्द सर बन चुका है। ये दोनों मिलकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। अच्छा, कुछ और भी अपडेट्स हैं आपके साथ जो शेयर करते हैं। यूरोपियन यूनियन के इजलास के मौके पर जर्मनी के वजीर खारजा जोहान वाडेफेल ने कहा है कि उनका मुल्क मौजूदा तनाज़े में किसी फौजी मिशन में शामिल होने का इरादा नहीं रखता। तो जी यूरोप के बाद जो दीगर इत्तेहादी थे, जापान की तरफ से कोरा जवाब दिया गया, चाइना की तरफ से कहा गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन सारे ममालिक से कह रहा है कि भाई आके अपना हुर्मुज़ को खुलवाइए। वो कहते हैं कि जी हम क्यों खुलवाएं, हमारे जहाज़ों को तो रोका ही नहीं जा रहा और हम तो ईरान के साथ खुद राब्ते में। ईरान ने मास्टर स्ट्रोक जो खेला था, जिसे मुतल्लिक हमने आपको बताया था, वो कहता है कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, सिवाय अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के यहाँ से हर कोई गुजर सकता है, लेकिन आपको पेमेंट्स युआन में करनी होगी। और अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से फैसला कर लिया गया है कि वो भी इस जंग में कूदने को तैयार नहीं है। तो उनकी तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को कोरा जवाब है। ये एक और सेटबैक है अमेरिका के लिए। उन्होंने मजीद कहा है कि अमेरिका और इसराइल को अपने अहदाफ और हिकमत अमली के बारे में इत्तेहादियों को वाज़ेह मालूमात फराहम करनी चाहिए, जो कि पहले नहीं की गई। यही तो गिला है कि आपने तज़ीक आमेज़ रवैया अपनाया, चाहे वो केस स्टार्मर हो, बरतानिया हो या दीगर ममालिक हूं। आपने किसी को घास नहीं डाली। आप कहते थे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, और इन पे सैंक्शंस लगाए गए, इन पे टैरिफ्स लगाए गए। और आपको एतराज ये था कि भाई रशिया से आप तेल क्यों खरीदते हैं। आज उसी रशिया की मदद की जरूरत आपको पड़ चुकी है, उस पर से पाबंदियां हटा ली गई हैं, उसकी इस वक्त चांदी हो चुकी है, बल्कि सोना हो चुका है। रशिया अपने मनमाने रेट्स के ऊपर तेल फरोख्त कर रहा है, पूरी दुनिया को कर रहा है, और इस वक्त माल भी बना रहा है और उसके मकाम मर्तबे में भी इजाफा कर दिया है। और इसकी वजह, इसका क्रेडिट जाता है डोनाल्ड ट्रंप की हिमाकतों को। बहरहाल आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। बगदाद में अमेरिकी सफारतखाने पर ड्रोन और रॉकेट हमला हुआ है, इसकी बारिश की गई है, शदीद तरीन हमले की इत्तलात मौसूल हो रही हैं।
अमरीकी सफारतखाना बगदाद को ड्रोन और रॉकेट हमलों की शदीद लहर का निशाना बनाया गया, जिसे हालिया अरसे का सबसे बड़ा और शदीद हमला करार दिया जा रहा है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक फ्रांसीसी प्रेस एजेंसी ने रिपोर्ट किया है इराक की सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से हमला इतना शदीद था कि इसे हालिया हमलों के आगाज़ के बाद से सबसे बड़ा हमला तस्वुर किया जा रहा है। और हमलों से चंद घंटे कबल ही अमरीका के सफारतखाने ने इराक में मौजूद अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। और अब इसके पीछे इजराइल है, इसके पीछे बागी हैं, या इसके पीछे कोई और मुल्क है, ये तो अभी तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि आस पड़ोस के मुल्कों में हालात कशीदा हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त महफूज रास्ता मिलता दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा नाज़रीन खबर यह भी है जो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा नाज़रीन, ऑपरेशन वादा सादिक जो कि अब इसकी 57वीं लहर है और वादा सादिक 4 के 18वें दिन इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं ईरान की तरफ से, और इन हमलों को या सैयदुल साजिदीन अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब किया गया है। ईरान ने कतर में वाक़े अल उदैद एयरबेस को भी निशाना बनाया, जहां अमरीकी अफवाज मौजूद हैं। इस हमले में जुल्फ़िकार और क़याम दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के साथ ड्रोन्स को भी इस्तेमाल किया गया है। और आबना हुर्मुज़ से कुछ तेल बरदार जहाज भी गुजरने लगे हैं। पाकिस्तानी टैंकर ईरानी साहिल के करीब से गुजरकर महफूज रास्ते की अलामत बन गया है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तानी जो ऐसे मौके पे वो अपने हेडलाइंस बना ही लेते हैं, खबरों की ज़िनत बन ही जाते हैं। आबना हुर्मुज़ आपको पता है बंद है। पूरी दुनिया के बेशतर ममालिक आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन उस आबना हुर्मुज़ के आसपास एक महफूज रास्ता हमारे ऑयल टैंकर ने वहां से अपनी जान जोखिम में डाल के, या यूं कह लीजिए कि उसने एक नया रास्ता दरियाफ्त कर दिया है। वो खबरों की ज़िनत बन गया। हमारे एक ड्राइवर ने, जो कि पाकिस्तानी ड्राइवर था, उसने ऑयल टैंकर को उस रास्ते से गुजारा है और ये साबित किया कि एक महफूज रास्ता आबना हुर्मुज़ के साथ ही मौजूद है, जो कि दीगर ममालिक के लिए भी महफूज पाथवे हो सकता है। लेकिन ये कितना महफूज है तो आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तानी जो ड्राइवर था बहरहाल, वो इस ऑयल टैंकर को लेकर महफूज तरीके से इस रास्ते को क्रॉस करके इसने साबित कर दिया है कि न सिर्फ वो एक काबिल ड्राइवर है, बल्कि उसने दूसरों को भी ये मौका दिया है कि वहां से महफूज तरीके से गुजरा जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, ये अब तक की अपडेट्स, आने वाले दिनों के पेशअप से आपको अगर तरह के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।